So well, this session is recorded for you, and here I'm sharing my screen. So visible to all? Yes. Thank you. Yes, sir. थैंक यू. छोटा क्लास करेंगे लेकिन इफेक्टिव क्लास करेंगे, इंटरेक्टिव करेंगे, ठीक है. व्हेन यू फील दैट ओके नाउ इट्स एनफ, सो लेट मी नो, आई विल कंप्लीट इट, बट स्टे इंटरेक्टिव. सो दिस वाज वी हैव डिस्कस द लास्ट टाइम. इसके बाद हमने ये लोग पढ़ लिया था कि किस तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग और किस तरीके से इफ सपोज वी हैव अ थिंग, सो हाउ द ऑप्टिमाइजेशन टेक्स प्लेस. नाउ मूविंग अहेड इन द सेम सीक्वेंस and going for the convex optimization norm. What are the basically this one? So now little moving a little on the basis of the mathematical things related with this one. And coming on this, yes, I suppose visible to all. Well, so this, yeah, is visible. Now most important, so normalization generally we go for to make the things standardized. जब हम चीज़ों को standard करते हैं then we create basically the normalized function, and here the same thing comes with the norm. So norm is a function that gives strictly positive value to a vector or a variable. So we are talking about the convex norm. यहाँ पर हम लोग convex norm के बारे में बात कर रहे हैं, and how we are dealing it this one. So let me introduce this thing. If suppose norm is a function, कोई function है जो certain boundaries को belong करता है, जिसमें r कोई real number है जो कि n number of subset उसके हो सकते हैं और r के एक बड़े big set को belong करता है. So this is basically a representation of this one. The basic characteristic of a norm are कोई x, कोई भी उसके अंदर एक वेक्टर है. अब ये समझिएगा ध्यान से कि हम जिस किसी भी वेक्टर की टर्म की बात कर रहे हैं, सो दिस वेक्टर इज सिंपली एन एंटिटी. दिस वेक्टर इज सिंपली एन एंटिटी. ये वेक्टर अपने आप में क्या है? कोई एंटिटी. अब ये एंटिटी कौन हो सकती है? ये वो एंटिटी हो सकती है जिस पर भी आप ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को करना चाहते हैं. जिस किसी भी एंटिटी के लिए आप ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है. तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉर्म आर लेट x बी अ वेक्टर सच दैट x बिलोंग्स टू r इज टू द पावर n. मतलब x जो है वो इस rn यानी कि जो फंक्शन है इस फंक्शन को ही बिलोंग करता है. द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉर्म. तो नॉर्म अपने आप में एक फंक्शन हो गया जो सर्टेन साइड ऑफ सबसेट वैल्यूज को रखता है, जिसमें कोई एक आपने चूज किया, कोई एक वेक्टर है जो कि rn को बिलोंग करता है, यानी कि अल्टीमेटली इस फंक्शन को बिलोंग करता है, इस फंक्शन के सबसेट को बिलोंग करता है. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम norm is a function that gives a strictly positive values to a vector or a variable. जो हमारे जिस किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम करने चाह रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन को करने चाह रहे हैं, वो उसके पॉजिटिव आउटकम्स ही निकाल के दे. पॉजिटिव आउटकम्स का मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने लिया है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अचीव होना चाहिए. आप समझ रहे हैं ना? देखिए दोनों चीज़ें मैं आपको पैरेलली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. दोनों ही चीज़ें पैरेलली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. कि पहली चीज़ क्या है कि पहली चीज़ तो ये है कि इसमें यहाँ पर आपको समझना है कि नॉर्म एक अपने आप में फंक्शन है. इस फंक्शन के साथ हम पॉजिटिव वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो दैट पॉजिटिव वेक्टर इज नथिंग बट इट इज गिविंग दी अ वैल्यू, है ना. वैल्यू क्या है? वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी एक आउटकम है दैट कम्स टू द पॉजिटिव वन. दैट आउटकम शुड कम्स टू द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आउटकम शुड लुक्स लाइक दैट. तो ये हमारा यहाँ पर एक्स वेक्टर से रिलेटेड वैल्यू यहाँ पर हो गई. अब इसी प्रोसेस में हम आगे चलते हैं. इस प्रोसेस में हम आगे चलते हैं, देखते हैं. तो यहाँ पता चलता है x की जो मॉड्यूलस वैल्यू दैट हैज टू बी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0. दैट हैज टू बी x इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0, जो कि बेसिकली बिलोंग करता है x 0 में, और इसके सबसेट्स हो जाएंगे जहाँ पे x की वैल्यू में आएगा. ठीक है. सो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस को देखोगे तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो स्मॉल x है वो आपका वो वेक्टर है जिस वेक्टर को आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया हुआ है. इसकी वैल्यू 0 हो सकती है जबकि ये इसका एक अपने आप में एक सबसेट हो. अल्टीमेटली आपको सिर्फ इतनी सी बात को समझना है यहाँ पर कि जहाँ पर जो, और यह अल्फा एक्स का मतलब हो गया अगर आपने उसको स्केल कर दिया,
ये ध्यान से समझिएगा। एक्स अगर आपका सिंगल यूनिट क्वांटिटी हो गया और अल्फा एक्स हो गया, अल्फा एक्स का मतलब हो गया आपने इसको स्केल कर दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई एक सर्टेन फीचर को आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन मान के चल रहे हो, जैसे मैं सपोज कीजिए कार का कलर रेड है और रेड कलर को मैं स्केल कर देता हूँ किसी सर्टेन और रेड के एस्पेक्ट में, तो इसी स्केलिंग वेक्टर अल्फा कहलाएगा। यहाँ पर स्केलिंग वेक्टर आपका अल्फा हो जाएगा। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो स्केलिंग वेक्टर अल्फा होगा वो भी इंडिविजुअली उसमें ऐड हो सकता है। और यहाँ पर ये सारे के सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है कि x प्लस वाई अगर आपके दो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं तो वो इंडिविजुअली भी अचीव कर सकते हैं और वो बिलोंग करते हैं उस x फंक्शन की कैटेगरी में। और अगर x माइनस वाई, तो बाय डेफिनेशन नॉर्म इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब पूरा का पूरा अगर आपको नॉर्म कैलकुलेट करना है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, तो अगर आपको नॉर्म कैलकुलेट करना है तो दैट शुड बी x इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 1 to n xi, ठीक है। और x2 जो है वो आपका i इक्वल्स टू 1 से लेके n xi का स्क्वायर, ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और इसके मल्टीपल एस्पेक्ट आपको अगर आपको चाहिए तो इसी तरीके से आपके मल्टीपल नॉर्म फंक्शंस आपके क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर आपको ph चाहिए तो आपका 1 से n तक रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे और 1 ऑफ द ph क्यूब रूट ले लेंगे। ये आपका बेसिक इक्वेशन फॉर्मूला होगा। सो इफ समबडी हैज एनी डाउट कैन आस्क इट। ये डबल मोड लगा रखा है ना सर, कहीं पे डबल मोड लगा रखा है, कहीं सिंगल मोड लगा रखा है। हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन जो हम यूज कर रहे हैं डबल और सिंगल मोड के लिए, ये एक सेकेंड ये डबल मोड ये कर रहा है कि ये x की जो वैल्यू है वो किसी भी आउटर बाउंड्रीज के लिए, ये रिप्रेजेंटेशन का वे है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी आउटर बाउंड्रीज के लिए अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी इन ऑल डायमेंशन, इसकी साइन वैल्यूज के लिए भी और इसकी वेक्टर वैल्यूज के लिए, डायमेंशन वैल्यूज के लिए भी ये प्रिजर्व है। हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने कहा कोई चीज़ को कि ये चीज़ बहुत छोटी है और एक चीज़ बहुत बड़ी, मतलब मुझे छोटी से छोटी कार चाहिए। अब छोटा जो वर्ड हो गया वो अगर मैं किसी स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म मैथमेटिकल फॉर्मूले पे जाऊंगा तो मैं कहूँगा छोटे को नेगेटिव पे ले लूंगा और बड़े को पॉजिटिव पे ले लूंगा, ठीक है। तो यानी कि छोटे से छोटी कार हो गई और बड़े से बड़ी कार हो गई। इन दोनों ही कंडीशन में दो चीज़ इसमें एग्जिस्ट करेंगी। पहले एग्जिस्ट करेंगी उसका एम्पलीट्यूड और दूसरा एग्जिस्ट करेंगे उसका बेसिकली वेक्टर। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड यूज़ किया जा रहा है वो इसलिए यूज़ किया रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और इन वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए आप यहाँ पे डबल मॉड यूज़ कीजिए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव आप देख सकते हैं और साथ के साथ उसकी वेक्टर डायमेंशंस को भी देख सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज जो यूज़ की जा रही होंगी वो सिंगल मॉड में यूज़ की जाएंगी, ठीक है। एक सेकेंड, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है डबल मोड की। वो रिप्रेजेंट ये करता है कि इसकी एक्स डायमेंशन में और वाई डायमेंशन में दोनों ही डायमेंशन में वैल्यूज़ के हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ट्रिपल मोड जब जाएगा तो हो जाएगा मल्टीपल डायमेंशन। और क्योंकि हम यहाँ पर जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं वो थ्योरी रिलेटेड है किससे, फीचर्स से। ये थ्योरी रिलेटेड किससे, ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन से। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में चीज़ें यहाँ पर मल्टीपल डायमेंशंस में चली जाती है। वो आपने पिछली बार भी पढ़ा था, ये समझा था कि जो चीज़ें होती हैं वो हमारी मल्टीपल डायमेंशंस में जाके काम करती हैं। इस वजह से ये हमारा इसका एस्पेक्ट था। तो डायमेंशन से रिलेटेड हो गए, जितेंद्र जी शायद आउट हो गए थे, तो ये हमारे डायमेंशन से रिलेटेड था। ओके सर, ओके ठीक, आगे बात करते हैं फिर इसकी। सर ये नॉर्म फंक्शन भी इस तरह का ही लग रहा है जैसे कि लास्ट सेमेस्टर में जो डिस्टेंस फंक्शन के लिए यूज हम करते थे। हाँ, डिस्टेंस मतलब किस रेफरेंस में, जैसे कि सर वो मैनहट्टन डिस्टेंस निकालनी है या हाँ हमें डिस्टेंस नहीं, निकालनी देखिए ये सब क्या है, ये आपको ये याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड पीएथ ऑर्डर, है ना। इस ऑर्डर के हिसाब से ये आपके फंक्शंस निकल आएंगे, ठीक। जिस किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको कैलकुलेट करना है उसके रेस्पेक्ट में की वैल्यू निकल आएंगी। प्रूफ अभी आपको डिस्कशन में लाना नहीं है, नॉर्म फंक्शन आपको समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ये है, देखिए टाइप किसी भी तरीके का हो, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी फीचर हो, है ना, कोई भी प्रोसेस और कोई भी फीचर हो, उस प्रोसेस और फीचर के अंदर
अगर हमें उसका कोई भी मैनिपुलेशंस, अगर कुछ भी कैलकुलेशन करनी है तो हमें उसको उठा के मैथमेटिकल मॉडलिंग पे लाना पड़ेगा। और जैसे ही हम उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग पर लाते हैं तो मैथमेटिकल मॉडलिंग पर लाने पर जिस किसी भी सर्टेन एरिया पर हम उसकी मॉडलिंग कर रहे हैं, उस मॉडलिंग से रिलेटेड हमारे सर्टेन सेट ऑफ रूल्स लगेंगे। वो जो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होंगे वो आइडेंटिटीज बन जाएंगी और उन आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब बात चल रही थी किसकी? बात चल रही थी कोई भी अगर लीनियर प्रोग्रामिंग की इक्वेशन है और उसका हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है। ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि हमें कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन पढ़ना है तो क्या करेंगे? कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे आगे? कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन पढ़ने के लिए हम आगे प्रोसेस को ऐसे बढ़ाएंगे कि कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो मेजर एंटिटीज एंड पैरामीटर्स आते हैं तो उनको यूज करेंगे। बस दैट्स इट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो हमारा कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन में इनर प्रोडक्ट। अभी एक एक चीज की चीजें हमें समझनी है। पहला टर्म हमने नॉर्म समझ लिया और दूसरा समझ रहे हम इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट इज अ फंक्शन व्हिच गिव्स अ स्केलर टू अ पेयर ऑफ वेक्टर्स। दो जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर और स्केलर में मतलब समझ रहे हैं ना आप? पहला यस सर। जरा मुझे मशीन लर्निंग के रेस्पेक्ट में और रियल वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में स्केलर और वेक्टर बताइए। एनीवन? सर मैथमेटिकली तो सर पता है कि वो उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर होता है। एंड रेफरेंस टू मशीन लर्निंग फीचर्स, जैसे कि सर कोई कलर है तो कलर की ग्रेडिंग ऑफ द कलर, जैसे कि ग्रीन हो गया तो ग्रीन में भी क्या है, मल्टीपल शेड्स, इट्स लाइक ए वेक्टर, आई थिंक सो। हाँ, आप लोग को शायद याद होगा कि मैंने एक क्लास किया था लैब में, एनवीडिया लैब के अंदर। ठीक है, और एनवीडिया लैब के अंदर एक क्लास लिया था। उस एनवीडिया लैब के अंदर क्लास में मैंने आपको बताए थे स्केलर, वेक्टर, मैट्रिक्स एंड टेंसर। याद आया? यस सर, लिटिल बिट। हाँ तो बताया था, बस यही याद आया। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर मी। ये अच्छा लगता है कि कुछ याद आ जाए, क्योंकि कनेक्ट अगर बन गया ना तो फिर पूरा याद आ जाएगा। देखिए, जैसे कोई क्वांटिटी, जब एक, देखिए मैथ्स जहाँ लिखी है देखने में जितनी अजीब लगती हो, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन है ना मैथ्स का, इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कि नो वन कैन से आई कैन नॉट एंजॉय मैथ्स। इंटरप्रिटेशन कितना अच्छा है। स्केलर क्वांटिटीज को हमने ऐसे डिफाइन किया था, हमने कहा था जब कोई सर्टेन फीचर, कोई भी बात आपकी कुछ सर्टेन वैल्यूज पर, वन डायमेंशनल वैल्यूज पर डिपेंड करे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा इनकम, फॉर एन एग्जांपल्स, आज किसी का 10,000 है, कल 20,000 है, कल 30,000 है, फिर 40 है, यानी कि ईयर के रेस्पेक्ट में कि 2010 में इतना था, 11 में इतना था, 12 में इतना था, उसका इनकम अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये 2010, 11, 12, 13 के रेस्पेक्ट में किसी पर्सन का इनकम अगर हमने कैलकुलेट किया तो वो वन डायमेंशनल फैक्टर हो गया। तो हमने कहा कि ये एक पर्सन की, फॉर एन एग्जांपल मेरी इनकम 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, ये सारी इनकम हो गई। अब नेक्स्ट अगर हमने कहा कि इनकम के साथ साथ मेरे हैप्पीनेस इंडेक्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो अगर मेरे 10,000 इनकम पे हैप्पीनेस इंडेक्स 90% था, 20,000 पर हैप्पीनेस इंडेक्स 50% रह गया। तो अब मैंने कहा कि पंकज के रिस्पेक्ट में दो वेक्टर्स ऐसे आ गए, जो एक इनकम को जा रहा था और दूसरा जा रहा था हैप्पीनेस इंडेक्स को। तो मैंने कहा ये मेरी क्वांटिटी जो बन गई उसकी डिपेंडेंसी 2 डायमेंशन में हो गई, तो उसको मैंने क्या कह दिया? वेक्टर। ठीक है, स्केलर से वेक्टर समझ में आ गया। जब मल्टीपल लोगों की, अब आपने पंकज के अलावा इस सारे जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हुए, हम सबके लिए ही ये दोनों पैरामीटर्स पे काम करना स्टार्ट किए, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, इन पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं कि ये आपने मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया। और जब मल्टीपल मैट्रिसेस
इंटरेक्ट करते हैं अनदर मल्टीपल मैट्रिसेस के साथ में, तो जो लार्ज सेट ऑफ डेटा बनता है वो बनता है आपका टेंसर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा पूरा प्रोसेस कहलाता है आपका, जिस प्रोसेस में स्केलर, वेक्टर, मैट्रिक्स एंड टेंसर। ठीक है, इसे जरा प्लीज सर रिपीट कर दीजिए सर, टेंसर तक। टेंसर का जब मल्टीपल मैट्रिसेस जो होते हैं वो मल्टीपल मैट्रिसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मल्टीपल मैट्रिसेस की डिपेंडेंसी मल्टीपल मैट्रिसेस के साथ में हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टेंसर। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरे कॉलेज का अपना खुद का एक इंटरनल राउटिंग सिस्टम है। ठीक है, मेरे कॉलेज का पूरा इंटरनल राउटिंग सिस्टम है। अब मेरे कॉलेज का इंटरनल राउटिंग सिस्टम किसी और कॉलेज का राउटिंग सिस्टम, सारे किसी और कॉलेज का राउटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे अपने अपने राउटिंग सिस्टम में, क्योंकि हो सकता है मेरे 10 आदमी 10 इंटरनेट लाइन को यूज कर रहे हो, तो एक मैट्रिक्स बनेगा। अब ये सारे जो मैट्रिक्सेस बने हैं, ये सारे के सारे मैट्रिक्सेस बीएसएनएल में जाके जब मिलते हैं, तो बीएसएनएल के अंदर जो हम मैट्रिसेस का भी मैट्रिसेस बनेगा, वो क्या कहलाएगा? वो टेंसर कहलाएगा। समझ में आ गया आपको? That means sir, tensor means matrix of matrix. मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिसेस, अनबाउंड, अनलिमिटेड। और ऐसा कहाँ आया? ऐसा आया डीप लर्निंग में। क्योंकि डीप लर्निंग ने क्या किया, कहा किसी चीज को अगर आपको ह्यूमन ब्रेन तक ले जाना है, तो ह्यूमन ब्रेन तो मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट्स पे काम करता है। आप जब मेरे बारे में अच्छा बोलने जाओगे कि मैं अच्छा हूं, तो आपका ब्रेन इमीडिएटली मेरे लुक्स पे भी जाएगा, मेरे कन्वर्सेशन प्रोसेस पे भी जाएगा, मेरी टीचिंग कैपेबिलिटीज पे भी जाएगा, मेरे आउटफिट्स पे भी जाएगा। इमीडिएटली वो इतने सारे डिसीजन एक साथ उठा लेगा। तो डीप लर्निंग कहती है कि जब आप इतने सारे फीचर्स के साथ में डील करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, दैट इज व्हाट। सो कमिंग ऑन अ पॉइंट, सो नाउ कमिंग ऑन द अब ठीक है ना? Okay sir. ठीक, नाउ कमिंग ऑन अ सेकंड पॉइंट विच शोज इनर प्रोडक्ट। अब इनर प्रोडक्ट क्या कहता है? इज अ फंक्शन, ये भी अपने आप में एक फंक्शन है टू अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। वो ये टू अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, वो ये कहते हैं कि दो पेयर ऑफ वेक्टर्स का एक स्केलर क्रिएट किया जाता है, दो पेयर ऑफ वेक्टर्स का एक स्केलर क्रिएट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट इंटरनली। उन्होंने कहा इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर देते हैं। अगर कोई हमारे पास कोई एक्स वैल्यू है, वो बिलोंग करती है किसी आर को, रेंज को बिलोंग करती है, जिसमें एन सेट हो सकते हैं, उसमें मल्टीपल डायमेंशंस हो सकती है, क्योंकि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो एक्स कॉमा एक्स हो गए, ये दो वेक्टर्स हो गए, है ना। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम जाते हैं और इसकी स्केलिंग करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि ए एक्स है, तो हम इसको, वही अल्फा एक्स है, तो स्केलर क्वांटिटी एक्स वाई हो सकता है। एक्स प्लस वाई कॉमा जेड है, तो हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा जेड प्लस वाई कॉमा जेड। ये सब आपने एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेट और सबसेट्स में पढ़ी होगी। अगर कहीं लिखा हुआ है y और x है, तो इनकी डिपेंडेंसी आपस में चेंज हो सकती है, और x कॉमा y हो सकता है, और इसका कॉम्प्लीमेंट चेंज हो सकता है। ये जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम इनको इस्तेमाल कर लेंगे। ये अगर आपसे कोई पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक बताइए इनर प्रोडक्ट्स की, तो ये है। तो पहली तो हो गई है कि हमेशा ये पॉजिटिव फंक्शन होगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई ये जीरो होएगा कि जब x जीरो को बिलोंग करेगा। तीसरी हो गई इसके साथ में अगर आपने कोई स्केलर ऐड किया हुआ है, तो स्केलर वॉन्ट इफेक्ट इट्स वैल्यू, तो ये मल्टीपल कहलाएगा सिग्निफिकेंट। यहाँ पर आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ पे आपकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी यूज होगी। रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्म्स एंड इनर प्रोडक्ट। अब आपके पास एक तो नॉर्म था और एक आपके पास में इनर प्रोडक्ट था, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ये कहता है कि नॉर्म इक्वल टू आपका अंडर रूट ऑफ एक्स एक्स, मतलब ये इसका अंडर रूट के बराबर हो जाएगा। ये इसके बीच में रिलेशनशिप है। अब इस चीज को यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से। -1 और 3 1 एंड y3 -1 और 3 1 एंड y3 -1 और 3। अब इसका इनर प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने x और y की पॉसिबिलिटीज निकाली। तो x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, 1 2 3 तीन वैल्यूज के लिए है ना। तो 1 2 3, तो इन तीनों के लिए पॉसिबिलिटीज निकाली।
और x, y का वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास में ये आ गया। फिर x की वैल्यू अगर हमारे पास ये है, y का वैल्यू हमारे पास ये है और z का वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम ये पहला आंसर हो गया इसका, हमने जो इनर प्रोडक्ट निकाला था, इनको मल्टीप्लिकेशन करके हमने यहाँ निकाल दिया। दूसरा एग्जांपल समझ में आ गया ना पहला? जी सर। है ना, आसान सा था ना? तो बहुत आसान। हाँ थैंक यू। तो इनर प्रोडक्ट मतलब, हाँ इनर प्रोडक्ट सिंपली क्या कर रहा है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज के प्रोडक्ट निकाल रहा है और उसको स्केलर की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दे रहा है। ठीक है सर हमें समझने की देर होती है, फिर तो हमें बहुत आसान लगता है सब कुछ। बस समझने की देर है। हाँ तो नॉर्म्स आपको समझ में आ गया, उसके बाद में ये, फिर इसके बाद आप देखिए एक्सक्यूज मी सर। जी। सर इसमें अगर x, y ये इक्वल टू -4 आता, हाँ that means it should be converted into 4 because its norm is a positive function. नहीं, हाँ अगर इसको हमें सपोज कीजिए x, y, प्लेस के लिए बात कर रहे होते, तो इन्होंने क्या कंडीशन करी, इन्होंने कहा कि जो भी आप इसका क्रिएट करें इनर प्रोडक्ट, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही रखना है आपको। ये पहली प्रॉपर्टी यहाँ देख लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि स्केलर बना दीजिए और स्केलर जो होता है वो मैग्नीट्यूड से फ्री होता है, मतलब आपको तो नेट रिजल्टेंट निकालना है। अब आप समझिए ये माइनस और प्लस है क्या, आप जरा मुझे थोड़ा सा समझ के बताइए माइनस प्लस क्या है ये? सर ये डेविएशन है एक तरह का, इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इट मे बी इन नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ डेविएशन, डिस्पर्सन, ये डेविएशंस है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव किस चीज के डेविएशन है? जैसे एग्जांपल के तौर पर एक छोटा सा मैट्रिक्स बना लेते हैं, आप और आपकी वाइफ दोनों, आप और दोनों लोग, ठीक है, आप लोग फॉर एन एग्जांपल एक कार लेने गए, आपको पसंद है ब्लू कार और मैडम को पसंद है ग्रीन, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, ठीक। अब ब्लू और ग्रीन दोनों को पसंद है, अब यानी कि आप और मैडम दो डायमेंशन ही हो गई, कार के कलर हो गए ब्लू और ग्रीन हो गए। अब आपने अल्टीमेटली कार लेनी ही लेनी है, तो ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा? ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा? सर आउटसाइड ग्रीन इनसाइड ब्लू। सो ब्यूटीफुल। नहीं, मैडम को तो बाहर से देखनी होगी ना कार, उन्हें अंदर क्या करना, मुझे भी तो बाहर से देखनी है, इसी पे झगड़ा हो गया। फिर कैसे काम चलेगा? खैर कुल मिला के अगर आपका समाधान इतने अच्छे तरीके से निकल जाता है तो वंडरफुल कपल, मतलब है ना। मैडम को मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा और अप्रिशिएट भी करिएगा, ठीक है। तो पहले सर कार के पैसे भी चाहिए। that you all have sufficient and I am having always the best wishes। क्या कार नहीं, आप लोग BMW और Audis लाएं, ठीक है, ये तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। और इंसान है, एक जीवन होता है, वो सारी चीजें ला सकता है, बस वो ठान ले, कर ले, सोच ले, है ना। बस वक्त है कब फिरता है, किस हिसाब से फिरता है और कितना फिरता है। आपकी कोई बात, हाँ आपकी कोई बात अच्छी सी है, ये तो समझ में आ रहा है, ये हम लोगों ने ऑप्टिमाइज कर लिया। पर आई एम सॉरी, हम लोग उसके एक्चुअल कंटेंट नहीं ले पाए, कुछ तो आप अच्छा बता रहे थे, ये समझ में आ गया। सो अब हमने जो एग्जांपल लिए मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया, आप हो गए और आपकी वाइफ हो गई, कार का कलर ब्लू हो गया और कार का कलर ग्रीन हो गया। अब ये बन गया एक मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा, और ये मैट्रिक्स जो हो गया अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अब आपको ब्लू कार चाहिए थी, आपकी मैडम को ग्रीन कार चाहिए थी, तो जो ब्लू का आपने रेफरेंस माना था, अब उस ब्लू से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चले गए, +1 हो गए, +2 हो गए, +3 हो गए। और अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने ब्लू कलर के साथ में, तो आप 0 से -1 जाएंगे, -2 जाएंगे, -3 जाएंगे। इसी तरीके से मैडम जो है, जिन्होंने ग्रीन कलर की डिमांड करी थी, उनको अगर कॉम्प्रोमाइज करके अगर बीच में शिफ्ट मारना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको एक शिफ्टिंग में लेके जाएंगे, इसको भी आप प्लान को शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे, बैंड को चेंज करेंगे, ठीक। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं माइनस और प्लस, कि जो भी आपने वैल्यू स्टैंडर्डाइज की है, उस स्टैंडर्डाइज वैल्यू से आप कितना ऊपर और कितना नीचे जा रहे हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। ओके सर, यस सर। बहुत बढ़िया। तो एक और ले लेते हैं एग्जांपल इनर प्रोडक्ट का,
एक और 1 to 1 है, 3 - 3, इसका एग्जाम्पल ये है, इसका 4 आ गया आंसर आपके पास में। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है जिसमें जो जो चीज़ें पूछी गई हैं, तो ये मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। तो इसमें नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, जो जो आपसे पूछा गया आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज हम बेसिकली दो ही चीज़ों पे बात करते हैं, नॉर्म्स पे और इनर प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो देयर शुड बी लाइट एंड इफेक्टिव, क्लास हल्की होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए, एंड विद अ प्रॉपर कंसेप्शन कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो That बताइए। means that means sir, inner product can be found in many ways. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनर प्रोडक्ट देखिए इनर प्रोडक्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है आपसे, जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि जितने भी फीचर्स को आपने उठाया है उन फीचर का नेट रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा है। जैसे कार के कलर्स ही हैं, अब कार के कलर्स ग्रीन हो गए और ब्लू हो गए, अब इन ग्रीन और ब्लू के बीच में आपने सर्टेन वैल्यूज को उठाया, एक 1 आई, एक -2 आई, एक 3 आई, फिर दूसरी की 2 1 3 आई। और जब आपने इन दोनों वैल्यूज को उठाया तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि इन दोनों के बीच का जो नेट कलर मेरा निकल के आया, कुछ मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, कुछ मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, ऑप्टिमाइज करके जो नेट कलर मेरा निकल के आया वो कैसे है। तो ये इनर प्रोडक्ट से ही तो पता चलेगा कि वेयर आई एम गोइंग ऑन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। That means sir, proportion of green and proportion of red. इस तरह से एग्जैक्टली उन सबका नेट ऑप्टिमाइज रिजल्ट आप निकालते हो, ये यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? Okay sir. एनीथिंग Okay एल्स? sir. So is that done? Any question? No sir. So well, I'm sharing this recorded lecture today. लास्ट भी मैंने आपको सारे रिकॉर्डेड कर दिए, मैंने इसमें प्लेलिस्ट भी बना दिया जिसमें आपकी MDS 212 के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और सारे लेक्चर्स वहाँ अपलोड होते जाएंगे। ये लिंक जहाँ से मैंने पढ़ाया है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है।